छोटा दिघारी स्कूल जो न्यू टाउन में वाक़ा है, जिसे कोविड अस्पताल के लिए चुना गया था और जिसकी शुरुआत वर्चुअल तरीके से स्टील मिनिस्टर ने किया था और 200 बेड समेत ऑक्सीजन सिलेंडर के होने की जानकारी लोगों को दी गई थी, जिससे लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही थी। लेकिन जब हेल्थ वर्ल्ड के सीएमडी ने यह ऐलान किया कि जनरल बेड के लिए 3000 और आईसीयू के लिए 5000 की रकम लोगों को चुकानी पड़ेगी, तब से ही सोशल मीडिया में लोगों की नाराजगी सामने आ रही थी और इनका कहना था कि एक आम आदमी कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में पर डे ये रकम कैसे चुका पाएगा। और आज इसी मुद्दे को उठाते हुए आईएनटीयूसी नेता हरजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मुफ्त इलाज की मांग की है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि गरीबों का इलाज हो, तो फिर ये 3000 की रकम क्यों रखी गई है और ऐसे में एक आम इंसान कैसे इस इलाज का फायदा उठा पाएगा। इसी सिलसिले में इन्होंने स्टील मिनिस्टर समेत मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, एमपी बाबुल सुप्रियो, एमएलए अग्निमित्रा पॉल और जिला मजिस्ट्रेट के नाम खत लिखा है और साफ तौर पर मुफ्त इलाज की मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्नपुर सेल आईएसपी छोटा दिघारी न्यू टाउन में एक कोविड केयर यूनिट हॉस्पिटल का निर्माण किया है। सेल के माध्यम से केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी का उद्योग था कि हम लोगों को हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए, कोविड हॉस्पिटल। उसको संज्ञान में लेते हुए बर्नपुर सेल आईएसपी मैनेजमेंट ने छोटा दिघारी स्कूल में लगभग 200 बेड का एक नया कोविड केयर यूनिट बनाया है और 19 तारीख को उसका उद्घाटन हमारे स्टील मिनिस्टर, ऑनरेबल स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हुआ। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे सीओ श्री कमलाकर साहब जी को निर्देश दिया कि आप ये हॉस्पिटल और भी आगे बढ़ाएं। इसमें कुछ जो ये आईसीयू बेड है उनको बढ़ाया जाए, उनकी संख्या कम है, वेंटिलेटर और बढ़ाए जाए और निःशुल्क सेवा करें। आस पड़ोस जितने भी गरीब लोग हैं, इसको के लोगों को तो आप लोग इसको के हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, सराउंडिंग आसनसोल बर्नपुर के नियरेस्ट में जितने भी गरीब लोग हैं, जो वो रिक्शा वाला हो, ठेले वाला हो या कोई भी गरीब आदमी हो या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो या मार्केट वर्कर हो, उन सभी का यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट होना चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आप ये हॉस्पिटल बनाने के बाद इमीडिएट हो सके तो आज ही शाम को आप इनको डीएम साहब के हवाले कर दीजिए। उनके थ्रू से राज्य सरकार के द्वारा यहाँ हॉस्पिटल चलाया जाएगा और यहाँ निःशुल्क सेवा होगी। साथियों, आज देखा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल राज्य सरकार के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा दुर्गापुर में जो ये हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल है उनको दे दिया गया है और उन्होंने अपने संज्ञान में वहाँ के जो गांगुली साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हॉस्पिटल पर डे 3000 रुपये जनरल बेड के लिए और 5000 रुपये आईसीयू बेड के लिए लिया जाएगा। उसके बाद जो भी महंगी दवाई दी जाएगी उसका खर्च खुद पेशेंट को या पेशेंट पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि ये पिछले 1 महीना से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। इसमें फ्री मेडिसिन, फ्री ऑक्सीजन, फ्री पानी, फ्री बिजली और उसकी साफ़ सफाई का ध्यान इसको रखेगा। इसमें सिर्फ कोविड हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़रूरत थी, जो हेल्थ वर्ल्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। आज देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल हम लोग इतने दिनों से लगे हुए थे और हर बार मीटिंग करके हम ये जानते थे कि ये हॉस्पिटल निःशुल्क होगा और गरीब लोगों की मदद के लिए होगा, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि हम लोग गरीब लोगों को इस कोविड पेंडिंग में मदद कर पाएँ, उनका इलाज कर पाएँ, फ्री ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि लोगों की नौकरियाँ चली गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, घरों में तंगी है, लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा देश विपद में है। इस विपद की स्थिति में हम लोग लोगों को मदद कर पाएँ और निःशुल्क सेवा दें। पर ये देखा जा रहा है कि सेल के द्वारा बनाया जाए या हॉस्पिटल प्राइवेट हाथों में दे करके ये प्राइवेट एक बिजनेस चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सब लोग यहाँ के जितने भी श्रमिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोग हैं, समाज जो है, जितने भी एनजीओ, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो सेवा, जिस भावना से हम लोग अपना प्रोडक्शन करके ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री में दे रहे हैं, सरकार को भी आगे बढ़ के ये हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल की तरह चलाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को हम लोग मदद कर सकें। इस संदर्भ में मैंने एक पत्र तुरंत आज ही स्टील मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसकी कॉपी मैंने चीफ मिनिस्टर को भी दी है
उनकी कॉपी मैंने चेयरपर्सन को भी दी है, उनकी कॉपी मैंने यहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो जी को भी दी है, विधायिका अग्निमित्र पॉल जी को भी दी है और अपने सीईओ कमलाकर साहब को भी दी है। मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें कोई उनके संज्ञान में लेकर इसमें ये लोग फ्री ट्रीटमेंट करें, ताकि सही गरीब लोगों को हम लोग मदद पहुंचा सकें। ये सही समय है उनके पास मदद पहुंचाने का, उनको फ्री ट्रीटमेंट देने का, जैसा कि हम लोग सरकारी अस्पतालों में करते हैं। ये हमारा एक अनुरोध है और हम चाहेंगे कि हमारे सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से ये बात हमारे उच्च मिनिस्टर या उच्च अधिकारियों तक जाए, डीएम साहब तक जाए, चीफ मिनिस्टर तक जाए और वो लोग इस पर संज्ञान लें और एक्शन लें। ये हमारा उन लोग सभी लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। आसनसोल के ऊषा ग्राम से कल राकेश नामी लड़के के डूबने की खबर हमने आपको दी थी, लेकिन उस वक्त तक राकेश से मुतालिक कोई जानकारी नहीं मिली थी और तफ्तीश जारी थी। लेकिन अब घंटों की मुशक्कत के बाद राकेश की डेड बॉडी पानी से निकाल ली गई है और इस खबर से इलाके में गम का माहौल है। কাল বেলা 1টা-1:30টার সময় ডুবেছে খবর পেলাম। তারপর পুলিশ এসেছিল, পুলিশকে খবর দেওয়ার পর পুলিশ এসেছিল। এই আজকে সকালবেলায় লাশটা পাওয়া গেল। ক ঘন্টা পরে এসেছিল? প্রায় 20 ঘন্টা পর লাশ পাওয়া গেল। কোথাকার ছেলে ছিল? এই উষাগ্রাম খ্রিস্টান পাড়া, উষাগ্রাম খ্রিস্টান পাড়ার ছিল। আপনার নামটা? আমার নাম মলয় কুমার মাঝি। पायल पीस फाउंडेशन इन दिनों राशन किट तकसीम करने में मसरूफ है। हजारों हजार की तादाद में बनपुर आसनसोल के मुख्तलिफ वार्ड में राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों अराकीन की मदद से फूड पैकेट तैयार किया जाता है, गाड़ियों में लोड किया जाता है और फिर मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। आज वार्ड नंबर 43 में शकील अहमद एमडी अमानुल्लाह की क़यादत में ये पैकेट बांटे गए। चिकन फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बनपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 95631 78809 एंड 9333112743। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। और कहाँ? क्योंकि नॉनवेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉनवेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना, आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना।
Gorai Road near District Hospital. Contact number 8824875790. आज से बर्नपुर बाजार में भीड़ को कम कराने के मकसद से इंतजामिया की जानिब से पुराना हाट एसएसपी मैदान में सब्जी फरोशों को शिफ्ट किया गया है। आज पहले दिन ही हमारे रिपोर्टर ने बाजार का जायजा लिया। याद हो कि पिछले साल भी लॉकडाउन के वक्त सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के मकसद से बाजार शिफ्ट किया गया था। करीम डंगाल मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज कोरोना जैसी वबा से लोगों को महफूज रखने की गर्ज से मास्क तकसीम किया गया। गुज़िश्ता साल भी ये तंजीम लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करती देखी गई थी और इस साल भी लॉकडाउन के वक्त कभी मास्क तो कभी राशन बांट रही है। क्या मास्क लगाइए? हाँ, लगा के चलिए। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।